This जी जनाब। conference will now be recorded. हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 3 है। इसको पहले पढ़ते हैं। आपने कई बार इसको पढ़ा होगा हल करते हुए। तो अब हम दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं। इसमें जो जो इश्यूज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू मतलब ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करनी है और क्वांटिटी भी साथ ही फाइंड करनी है। ओके की बात। जी, वो कहता है कि किस फॉर्मेट में या किस ऑप्शन में हमने करनी है। कहता है इफ एच आर एक्सपेक्ट टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑफ नेट सेल्स। सो 40% ऑफ सेल्स, बट वो जो 40% ऑफ सेल्स लेना है वो नेट ऑफ 2% कमीशन होनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना, नेट ऑफ 2% सेल्स कमीशन, यही आंसर को चेंज कर देता है। सारा क्वेश्चन सही तरह से समझ लग रहा होता है, लेकिन ये जो छोटी सी एक एडिशनल बात बता दी जाती है, इस वजह से वो सारी चीजें फिर से खराब हो जाती हैं। तो हमने ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू फाइंड करना है और क्वांटिटी कि अगर हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब ये है सेल के ऊपर 40% कंट्रीब्यूशन है। यानी सेल्स अगर 100 है तो कंट्रीब्यूशन हमारा 40 है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएस रेशियो भी होती है। सीएस रेशियो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही होता है एक तरह का। जी जनाब, अब सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं हिमालय रिवर्स इज प्लानिंग टू इंस्टॉल अ न्यू प्लांट। Planned production from the plant in for the next year is 150,000 units. 150,000 units. Cost of production is estimated is under. Direct material है 6 in million में, तो 6 million. Direct labor 5 million. Production overheads 10.25 million. उसके बाद कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड द फॉलोइंग। फैक्ट्री, ये प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर अमाउंट है, मतलब इस अमाउंट के अंदर 10.29 के अंदर क्या क्या शामिल है। फैक्ट्री प्रेमिसेस वुड बी एक्वायर्ड ऑन रेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.8 मिलियन। तो एक तो रेंट इंक्लूड है प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर 1.8। इनडायरेक्ट लेबर इसमें 30% है और जितनी इनडायरेक्ट लेबर है उसका 50% फिक्स्ड है। मतलब हम, आपको याद होगा कि जब हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अगर गिवन भी होगी तो उसको माइनस कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन प्लांट के ऊपर है 0.5 मिलियन, ये हमेशा से फिक्स होती है। टोटल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हैज बीन बजटेड 3 मिलियन। 80% ऑफ द कॉस्ट वुड वेरी। 80% वेरी करती है, इसका मतलब है इसमें भी 20% फिक्स है। ऑल रिमेनिंग प्रोडक्शन आर वेरिएबल, और ये सारी पांचों की पांचों इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में बताई हुई है। क्लियर होगी बात। फिर वो कहता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग बजट जो इंक्लूड है, सेल्स एंड मार्केटिंग बजट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: एम्प्लॉयमेंट of two sales representative at a monthly salary to 25,000 each, and a sales commission 2% of the sales achieved। कहता 2% सेल्स की भी अमाउंट उसके अंदर शामिल। जो 2% सेल्स है ना वो वेरिएबल होगा, जारी सी बात है। जो कमीशन सेल पे डिपेंड करेगा वो वेरिएबल होगा, बाकी जो उसकी मंथली सैलरी है वो फिक्स होगी। हायरिंग ऑफ अ डिलीवरी वैन एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 50,000 पर मंथ। 70,000 पर मंथ के ऊपर हमने एक डिलीवरी वैन हायर की हुई है। और लॉन्चिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन एज 1.5 मिलियन। और कहता है इस इंफॉर्मेशन में आप हमें ब्रेक इवन सेल्स बताएं जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो, और क्वांटिटी। गॉट इट। अच्छा, आपने जो भी सवाल जवाब करना है तो आपने माइक ऑन करके ही सवाल जवाब करना है अपना, ठीक है। मैसेज का वो अभी इतनी फिजिबिलिटी नहीं है, तो आप अपना माइक ऑन करके अपने सवाल जवाब कर सकते हैं।
चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर हम। सबसे पहले तो आप अपने सवाल को देखें ज़रा कि हमने ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करनी है और क्वांटिटी भी फाइंड करनी है। ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला हमारे पास है, ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अब अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लें और कंट्रीब्यूशन और सेल्स की तो इंफॉर्मेशन गिवन है, वो फाइंड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करते हैं, जहां जहां भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर उसके साथ वर्किंग कर लेते हैं। जी, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट इस पहले पॉइंट के अंदर है। यहां पर देखें, अगर ये 1.8 मिलियन 1 पॉइंट रेंट 1.8 मिलियन, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट के अंदर कहता है इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड एट 30% ऑफ द डायरेक्ट लेबर। ये ऊपर आपके पास डायरेक्ट लेबर गिवन है 5 मिलियन, तो 5 मिलियन फिक्स्ड लेबर, 5 मिलियन का 30% इनडायरेक्ट है और उसका 50% फिक्स्ड है। ऐसा ही है, ये बात समझ लगी। फिक्स्ड लेबर 5 है टोटल, उसका 30% इनडायरेक्ट, जो आंसर आएगा उसका 50%। गॉट इट? ये कितनी अमाउंट आ गई? 0.75। 0.75। उसके बाद यहां पर फिर डेप्रिसिएशन उसने खुद क्या दिया, 0.5 मिलियन। हाँ जी, उसके बाद उसने कहा कि इस 3 मिलियन का 20%, 80% वेरिएबल है, 20% फिक्स्ड है। नाम क्या है जनाब? टूल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट। टूल पावर एंड फ्यूल कॉस्ट जी, 3 मिलियन का 20%, ये कितना आ जाएगा? 0.6। 0.6। उसके बाद यहां पर नीचे आ जाए एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू, क्योंकि हमने टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए हमें। 2 सेल के रिप्रेजेंटेटिव है और हर बंदे की 25,000 सैलरी है। हम मिलियन में कर रहे हैं, तो सैलरी 25,000 एक बंदे की है, हमें चाहिए 2 बंदों की, मल्टीप्लाइड बाय 12 जी। अल्हम्दुलिल्लाह। 600,000। तो 600,000 मतलब 0.6 यस सर। मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया, तो 0.6। फिर उसके बाद 2% जो कमीशन है ये वेरिएबल है, क्योंकि सेल पे डिपेंड कर रहा है, वो वेरिएबल कॉस्ट में जाकर हम ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाए। 70,000 डिलीवरी कॉस्ट पर मंथ, तो वैन का रेंट आ गया 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 जी जनाब। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 0.84। 0.84। फिर उसके बाद है 1.5 मिलियन आ गई कॉस्ट एडवर्टीजमेंट कंपेन की, एडवर्टीजमेंट 1.5। तो ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। जरा प्लस करके मुझे बताएं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है? 6.59।
1.8 plus 0.75 plus 0.5 plus 0.6 plus 0.6 plus 0.84 plus 1.5 कितनी आ रही है? 6.59. 6.59. वर्किंग नंबर 1 इसे लिख दें 6.59. जी जनाब, बाकी सबकी यही आ रही है? हाँ जी। उसके बाद अब हमें चाहिए CS रेशो। ब्रेक इवन सेल्स के लिए हमें क्या चाहिए? CS रेशो, मतलब कॉस्ट सॉरी कंट्रीब्यूशन और सेल्स। CS रेशो स्टैंड फॉर कंट्रीब्यूशन और सेल्स। अब उसने खुद बताया हुआ है कि अगर सपोज दैट मैं यहां पर एक परसेंटेज बना रहा हूं इसकी जगह पे, उसने सवाल के अंदर बताया हुआ है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 40% ऑफ सेल्स, मतलब कंट्रीब्यूशन 40%, लेकिन 2% नेट ऑफ कमीशन। आप मुझे बताएं, इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है जो CPS हम बनाते हैं, सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अब CPS भी यही होता है। अब हम फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करते, इसलिए सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। अब आपने देखना है कि जिसके ऊपर परसेंटेज बेस करती है हम उसको 100 लेट करते हैं। जिसके ऊपर हमारी परसेंटेज बेस करती है हम उसको 100 लेट करते हैं। इसका 40% हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे बताओ जरा कितना? 2% नेट ऑफ सेल्स, नेट ऑफ कमीशन। जल्दी से मुझे कोई कंट्रीब्यूशन की वैल्यू बताए कितनी आएगी? सेल्स का 40% बट नेट ऑफ 2% कमीशन। तो ये देखिए जनाब, मैं वर्किंग करने लगा हूं 100 माइनस 2, क्योंकि परसेंटेज में सारा कुछ है। इसका 40% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। इसका 40% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। ये बात सबको समझ लगी? क्योंकि उसने कहा है 40% कंट्रीब्यूशन है बट नेट ऑफ 2% कमीशन। तो हमने पहले 2% कमीशन को माइनस किया, फिर 40% लिया। डायरेक्ट 40% उसने हमें अलाउ नहीं किया। गॉट इट? चलें जनाब, फिर अमाउंट बता दें। 98 का 40% लिया, वो हमारे पास आ गया 30। 39.2. अब इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, वो हमारे लिए। लेकिन हमें तो चाहिए CS रेशो, हमें इसके लिए CS रेशो चाहिए। बट फिर भी अगर आप वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना चाहते हो तो 100 माइनस 39.8 करेंगे, 2 करेंगे, तो हमारे पास 60.8 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, फिर 39.2। ये बात सबको क्लियर हो गई? अगर किसी को क्लियर नहीं हुई तो माइक ऑन करके जवाब दे। अगर ओके है तो मैं यहां पर लिखने लगा हूं CS रेशो। C मतलब कंट्रीब्यूशन, C मतलब कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। ये है CS रेशो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, क्योंकि ये हमारी सेल्स है और ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे भाई बताओ जरा कितनी अमाउंट आ गई हमारी CS रेशो में? सेल्स कितनी आ गई? 6.59 डिवाइड बाय 39.2 डिवाइड बाय 100, 16.81. 16.81। अब बताएं जनाब, ये बात आप सबको क्लियर हुई या नहीं? 16.81 ये हमारी सेल्स आ गई मिलियन में। कितने मिलियन सेल्स करोगे तो हमारे पास ये है ब्रेक इवन सेल्स। क्या किया हमने? फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर ली,
CS रेशो फाइंड कर ली, डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया। फिर यहां पर एक सवाल उसने और भी पूछा हमसे, उसने कहा है सेल्स ब्रेक इवन क्वांटिटी भी बताओ। अब आपको पता होगा, हमने एक दफा ब्रेक इवन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस तो बराबर आता है ब्रेक इवन सेल्स। ये फार्मूला पता है ना आप सबको? ब्रेक इवन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स। ओके होगी बात? अब अगर मैं इस सेल प्राइस को इस पर डिवाइड कर दूं, ब्रेक इवन क्वांटिटी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि वेरिएबल वैसे तो हम अगर फाइंड करना चाहें, वो पर यूनिट अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, पर यूनिट। ठीक है, तो अगर ये, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ हम क्या फाइंड कर लें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो हमारे पास फिर भी ब्रेक इवन क्वांटिटी आ जाएगी। गॉट इट? तो वो हम चेक कर लेते हैं कि किस, यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे है। 1 मिनट आपके पास है, पहले आप निकालो, आपके पास क्वेश्चन आपके सामने है कि आप सेल प्राइस पर, ये आपका सवाल है, क्या आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट फाइंड कर सकते हो या नहीं? 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जी जनाब, माइक ऑन करके अपना आंसर दे देना। हाँ जी, आप लोगों को एक छोटा सा हिंट दे देते हैं। आप पहले वेरिएबल कॉस्ट टोटल फाइंड कर लो, ठीक है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करें, फिर अगली बात करते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपने अमाउंट बतानी है माइक ऑन करके। जी, वी फाइंड। देखें जरा अपने क्वेश्चन को, ये हमारे पास सिंपल सी बात है, ये 6, एक ये अमाउंट आ गई हमारे पास, एक 5 डायरेक्ट लेबर में से पूरा 5 नहीं आएगा, बल्कि इन सबको ना प्लस कर लें। पहले मैं आप वेरिएबल कॉस्ट
हाँ जी, प्लस करवाया जरा। एक होगी 6 डायरेक्ट मटेरियल, 5 प्लस 10.29 माइनस जो इसमें से फिक्स थी वो हमने यहां पर, अगर आप देखो ना ऊपर, ये अमाउंट इसी में से थी, इसके अंदर ही थी। 1.8, 0.75, 0.5, 0.6, ये सारी अमाउंट प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड के अंदर मौजूद थी। इन सबको प्लस करके उसमें से माइनस कर देते हैं, इन सबको, क्योंकि 1.8 प्लस 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0.6, ये टोटल कितना बनता है? 3.65। 3.65. तो जनाब इसमें से 3.65 माइनस कर देंगे तो बाकी वेरिएबल बच जाएगी 3.65। जी बताया जरा कितनी आ रही है अमाउंट? 17.64. 6, सॉरी 17.64. 17.64। 17.64। इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर एक कॉस्ट मौजूद नहीं है। बताओ वो कौन सी कॉस्ट मौजूद नहीं है? इस 17.64 के अंदर एक कॉस्ट मौजूद नहीं है, वो बताएं कौन सी कॉस्ट मौजूद नहीं है? किसी को कमीशन आइडिया? सर, हाँ कमीशन। जी, गुड। सेल्स का 2% कमीशन इसके अंदर मौजूद नहीं है। मतलब आपने सीपीएस बनाया था ना, ये अगर आप गौर फरमाइए, हमने ये 100 सेल वेरिएबल कॉस्ट 60 पॉइंट, ये 60.8 60.8 बनाया था, और ये हमारा आया था 39.2। ये अगर जो 17.64 है ना, ये है गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। अगर हम करें गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अगर हम करना चाहें, क्योंकि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं भला? सेल। क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? सेल। क्योंकि अगर सेल प्राइस पर टोटल सेल आ जाएगी तो सिर्फ सेल प्राइस पर यूनिट फाइंड हो जाएगा। तो जनाब अगर मैं आपको सादा सी बात बता देता हूं, अगर मैं इस 17.64 को इस पे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इस अमाउंट के अंदर कमीशन नहीं है, नो कमीशन। इसके अंदर 2% आप देख लो ऊपर वर्किंग के अंदर हमने कमीशन इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ। तो मेरे भाई आप भी फिर इसको ऐसा करो, 60 माइनस 8 माइनस 2% पे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सेल्स आ जाएंगी। याद रखें हमने पढ़ा हुआ है गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। तो ये जो गिवन आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है ना, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, इसके अंदर 2% कमीशन मिसिंग है। तो हम इसकी परसेंटेज में से 2% निकाल के डिवाइड कर देते हैं, वो गिवन परसेंटेज बन जाएगी। तो हम क्या करें, 17.64 डिवाइडेड बाय 58.8 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास सेल्स आ जाएंगी 30 मिलियन। सेल्स कितनी आ जाएंगी? 30 मिलियन। और इसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स पड़े हुए 150,000। मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी फाइंड कर सकता था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हम फाइंड कर सकते थे, बट अगर जो हमारे पास टोटल वैल्यू गिवन है, दोनों तरीकों से मैं आपको सवाल करवाता हूं। पहले इस तरीके को ओके करें, इसको 150,000 पे डिवाइड कर दूंगा। 30 मिलियन मेरी सेल है, 1,50,000 यूनिट मैंने सेल की हैं, इसको 150,000 पे डिवाइड करके देखो तो आपके पास सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी 200। सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी 200। ये पता चला ना, ये देखे ना, वो पहले कॉस्ट अकाउंटिंग ना होती थी कैफ 8, जिसमें वो ये ट्रिक इस्तेमाल करता था बड़े अच्छे तरीके लेवल का, कि हर देखें हर चीज के अंदर कोई 2% 1% आगे पीछे करके परसेंटेज अप्लाई करवा रहा है हमसे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रिकी परसेंटेज है शायद अब इस लेवल पे ना आए, कैफ 3 लेवल पे ना आए, ये कैफ 8 के सवाल है,
जब कैफ 8 होता था। चले फिर भी हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट आ गई। आए जरा, ये मेरी है ब्रेक इवन सेल्स, ये अमाउंट है ब्रेक इवन सेल्स। मुझे चाहिए क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी। क्या करूं मैं, सेल्स को 16.81 मिलियन को पूरा लिखकर डिवाइड कर देता हूं मैं 200 पे, तो मेरे पास ब्रेक इवन क्वांटिटी आ जाएगी। जी जनाब, एट 84050। हाँ जी जनाब, ये सवाल तो ये था, सोल्यूशन उसका सिर्फ इतना ही है, ये अमाउंट, ये दो अमाउंट इसका सोल्यूशन है, बाकी सारी वर्किंग है। हाँ जी, बात समझ लग गई। सारी जो बातें हमने की हैं वो सही तरह समझ लगना जरूरी है। और ये गेम है, ये जो सीवीपी का टॉपिक आपका है ये गेम की तरह है। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास टाइम नहीं है फिजिकल क्लासेस का, वरना इसको और ज्यादा एंजॉय किया जा सकता था। जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले, या अगर आप चाहते हो तो 2 मिनट लगा के हम इसको डायरेक्ट फाइंड करें जरा। पॉइंट की वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। डायरेक्ट हमने क्या सीखा हुआ है, डायरेक्ट ब्रेक इवन क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हो, ब्रेक इवन यूनिट्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जहां हमने सेल प्राइस पर यूनिट नहीं फाइंड की, बिल्कुल ऐसे ही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड हो सकता है। यहां पर आए जरा, यहां पर जो आपने यहां पर 100 से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर 39.2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या फाइंड होगा, कंट्रीब्यूशन। जहां पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करके सेल फाइंड किया है, वहां पर 39.2 से मल्टीप्लाई करके हम कंट्रीब्यूशन भी तो फाइंड कर सकते हैं। और फिर कंट्रीब्यूशन को 150,000 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा। फिर वही कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ लगी है? अगर कोई करना चाहता है तो कर ले। किसी ने अगर फाइंड किया तो बता दे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है। 11.76. कितना? 11.76. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 11 नहीं, मुझे नहीं लगता ये आ रहा है। कोई और बंदा भी साथ हेल्प करे। 78 सर 78.4 78.4 आ रहा है। 78.4. हाँ जी, 78.4। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है? फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है मेरे भाई ये 6.59। 6.59। तो 6.59 को डिवाइड कर दे 78.4 पे, तो आपके पास तकरीबन उस जैसा ही आंसर आएगा। पॉइंट की वजह से थोड़ा सा आंसर ऊपर नीचे हो जाता होगा। ठीक है, वो 50 है, ये 6 यूनिट ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमने ये राउंड ऑफ की हुई हैं चीजें। जी, सवाल सबको समझ लग गया? आगे चले। हाँ जी, किसी ने भी कोई भी सवाल या बात पूछनी है तो काइंडली पूछ ले। अगर किसी को शर्म आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिए के पूछ लिया करे, ठीक है? वैसे तो शर्म आनी नहीं चाहिए इस लेवल पे। जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। छोटू सा क्वेश्चन है, कहते हैं सीवीपी का जितना छोटा सवाल है ना उतना परेशान कौन होता है। ये हम जब स्टूडेंट थे होते थे सुनते थे, पता नहीं अब भी ऐसी बातें हैं या बातें सारी चेंज हो गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 सबने कर लिया है, करने की जरूरत है या आगे चले? हाँ जी, सारे साइलेंट हो। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। कहता सेल वॉल्यूम भी बढ़ाएं। कहते कितने परसेंट सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और आप बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी बताएं। मतलब सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस वही सेल, पहले कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है। तो एक छोटी सी बात मुझ पहले हम सीख लें, फिर आगे से इस सवाल को हल करते हैं। अच्छा, अगर सपोज इट हम कहते हैं ना कि सेल हमारी पहले है 500, ठीक है, कहते हैं इसमें इसकी प्राइस रिड्यूस हुई है 2%, इसका वॉल्यूम बढ़ गया है 4%, इन्फ्लेशन है इसके अंदर 6%। तो अगर हम इसकी नई सेल्स फाइंड करेंगे ना, तो याद रखिए कुछ इस तरह से तरीका होगा, मल्टीप्लाइड बाय 98% मल्टीप्लाइड बाय 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, तो ये हमारे पास नई सेल्स आएंगी। प्राइस में 2% की कमी आई तो 98%, वॉल्यूम में 4% इजाफा हुआ तो 4%, इन्फ्लेशन में 6% तो 1.06, इन्फ्लेशन की वजह से भी सेल बढ़ जाती है। ठीक होगी बात। अब एक और चीज यहां पर बड़ा जरूरी है कि जब आपने चेंज इन वॉल्यूम देखना है ना, चेंज इन वॉल्यूम, आप मुझे बताएं जरा, इसका आंसर कोई बता सकता है? इसका आंसर कोई मुझे बता सकता है? 500 मल्टीप्लाइड बाय 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, 540.1676. 540. अब 540, सॉरी। अब जो इसके अंदर चेंज आया है ना 500 से 540, ये रुपीस में है। इसके अंदर प्राइस का इफेक्ट भी है, इसके अंदर वॉल्यूम का भी इफेक्ट है, इसके अंदर इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट है। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि मेरा जो वॉल्यूम है 500 से 540 140 चेंज हुआ? हरगिज नहीं। अगर वॉल्यूम की बात हो तो वॉल्यूम इसमें तो सिर्फ 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 की वजह से चेंज हुआ है बस। तो याद रखिए जब भी आपने वॉल्यूम का डिफरेंस लेना है ना, जब भी, वैसे मैं करके दे देता हूं, यहां पर देखिए 500 मल्टीप्लाइड 1.04, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 520, तो सिर्फ 20 का चेंज आया वॉल्यूम की वजह से, सिर्फ 20 का चेंज आया। बाकी जो चेंज है वो इन्फ्लेशन और प्राइस की वजह से। बाकी जो चेंज है, तो जब भी आपने याद रखें, जब भी आपने वॉल्यूम का चेंज देखना है, उसमें से प्राइस का इफेक्ट और अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट है तो वो निकाल के देखना है। वो कैसे निकालना है वो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो वो जैसे सपोज दैट, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं आपको। ऐसे मैं कहता हूं मेरे पास 400 सेल्स है, इसमें प्राइस 4% कम हुई है और वॉल्यूम 5% बढ़ा है। तो नई सेल कैसे आएगी? नई सेल कैसे आएगी? 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। ये बात सबको समझ लगी है? जी जनाब, ये बात सबको समझ लगी है?
डन। और अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम देखूं तो 1.05 से मल्टीप्लाई करता, फिर कितना आता भला? 420। और वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ? 20 का। ठीक है, 20 का वॉल्यूम में 20 का इजाफा हुआ है। सेल प्राइस कम होने की वजह से ये डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। तो याद रखें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। मैं अब आपको कहता हूं, मेरे पास एक अमाउंट है 403.2। मैं कहता हूं ये अमाउंट आई है 4% प्राइस कम करके और 1.05 वॉल्यूम बढ़ने के बाद। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ वॉल्यूम की वजह से कितना चेंज आया? ये 400 अब हमारे पास नहीं है, सपोज हमने 403.2 से वापस जाना है। तो याद रखें, इसमें से प्राइस इफेक्ट निकाल दें बस। अब प्राइस इफेक्ट निकाल देंगे, आपके पास वो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा वो रिमेनिंग बच जाएगा वॉल्यूम वाला। प्राइस इफेक्ट कैसे निकालते हैं? अगर कीमत कम है 403.2, कीमत कम है तो जितनी कम हुई है उस पर डिवाइड कर दे। बढ़िया है तो भी ऐसे, और कम हुई है, अगर बड़ी होती तो 1+% करते हैं, कम हुई है तो 1- करते हैं। ये वही तरीका है। तो अब जरा आंसर चेक करें, 403.2 डिवाइडेड बाय 0.96 आ गया 420। अब ये इसको हम कंपेयर कर लेंगे बगैर प्राइस के। तो जब भी वो वॉल्यूम का चेंज पूछेगा हमसे, हम प्राइस का इफेक्ट निकाल देंगे, फिर कंपेयर करके बता देंगे कि वॉल्यूम की वजह से क्या चेंज आया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस आए। ये सवाल क्लास ये, क्योंकि यहां पर ना उसने पूछा है इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, इसलिए ये सारा बात आपने की है। परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, तो सेल वॉल्यूम में प्राइस का इफेक्ट निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, चलो जी सवाल पे आओ। सेल्स है 160 मिलियन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%। कहता है इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल की इंफॉर्मेशन। ये पिछले साल वाली बातें हैं। कहता है एसएल इज प्लानिंग टू इंक्रीज द सेल, सेल बढ़ाना चाहता है बाय रिड्यूसिंग द सेल प्राइस 5%, 5% सेल प्राइस कम कर दी, एंड लॉन्चिंग अ सेल कैंपेन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 मिलियन। कैंपेन पे 5 मिलियन का खर्चा आ जाएगा, 5% सेल प्राइस कम कर दोगे। कॉस्ट एफिशिएंसी प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट 10%। इन्फ्लेशन ऑल कॉस्ट, देखें किसके ऊपर इन्फ्लेशन है उसी की बात करते हैं। सारी कॉस्ट के ऊपर 8% इन्फ्लेशन है, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के ऊपर होती भी नहीं है। एट प्रेजेंट डेप्रिसिएशन इज 40% ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.25%। पहले भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है। वो कहते हैं दोबारा फिर उसने उतनी ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनी मेंटेन रखनी है, मतलब उसने अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो जाहिर सी बात है ब्रेक इवन सेल सारा कुछ चेंज हो जाएगा। वो कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% वो रखेगा नए प्रोजेक्ट के ऊपर भी। ठीक है, पहले एक छोटी सी और बात हम सीखते हैं। हमें पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या यूनिट्स भी ऐसे ही होते हैं, डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब यहां पर अगर ये है 25%, 0.25 इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा 0.25 सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये फार्मूला बनाने जा रहा हूं जो आपने हमेशा इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला हम एक बनाने जा रहे हैं जो आपने फर्दर हमेशा तमाम क्वेश्चन में डायरेक्ट इस्तेमाल करना है।
ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स किसके बराबर आ गई जनाब? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू, दूसरी साइड पर चले जाएं, 0.75 सेल्स, यानी सेल्स माइनस 0.25 सेल्स। गॉट इट? अब जनाब आपके पास ये एक फार्मूला बन गया कि जब भी आपको सेल्स चाहिए, ये 0.75 इधर आकर डिवाइड हो रहा है, ब्रेक इवन सेल्स ओवर 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमेशा आपने इस तरह से काम कर लेना है। सेल्स से ब्रेक इवन सेल्स फाइंड हो जाती हैं और ब्रेक इवन सेल्स से सेल्स फाइंड हो जाती हैं। फार्मूला यही लगाना है, सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स ओवर 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। हमेशा से यहां से आपने फाइंड कर लिया करना। ठीक होगी बात? और अगली बात, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ब्रेक इवन सेल्स का हमारे पास एक फार्मूला होता है, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ओवर CS रेशियो। तो ये भी एक फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करने का। क्या ब्रेक इवन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय CS रेशियो कर दोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है। ब्रेक इवन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय CS रेशियो, CS मतलब कंट्रीब्यूशन सेल रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल। तो ये चीजें हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा पेपर में, क्योंकि फार्मूले पहले हैं। और अगर कोई परेशानी हो तो वर्किंग कर लिया करो। ठीक है जी जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर सवाल पे। हाँ जी, सवाल तो हमने सारा लिया पढ़। सबसे पहले जो जो उसने चीजें बताई हैं वो हम करते हैं। ये सारी इसके नीचे ये जो गिवन है ना, ये इंफॉर्मेशन, ये नया प्रोजेक्ट नहीं है ये वाली, ठीक है। ऊपर वो पुरानी गिवन है, ये पहले 2019 की बातें हैं और 2020 में वो अप्लाई कर रहा है। तो हम पहले ऐसा करते हैं, पहले पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट, पुराना डाटा मैं बता देता हूं आपके पास। सेल है जनाब 160 मिलियन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है CS रेशियो जिसे कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%। ये पुराना डाटा है। मैं चाह रहा हूं इस पुराना डाटा से पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लें। इस पुराना डाटा से पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लें। कैसे फाइंड होगी? अभी मैंने आपसे कहा कि आपको ब्रेक इवन सेल्स अगर चाहिए ना, उसका फार्मूला लगा दें, सेल्स ओवर 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यही फार्मूला है ना, सॉरी उल्टा हो गया, सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स ओवर दिस, माजरत, सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स। मुझे चाहिए ब्रेक इवन सेल्स क्योंकि मैंने फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट में ब्रेक इवन सेल्स चाहिए होती है। तो क्या करूं मैं, 160 सेल्स है मेरे पास, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स। तो मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गई 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, 159.75। ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई मेरे पास? 120। 20। अब मुझे यहां से ना फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया है कि फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला होता है ब्रेक इवन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय CS रेशियो, अभी फाइंड किया था फार्मूले से। तो ब्रेक इवन सेल्स है 120, CS रेशियो है 30%।
ये मेरे पास 36 फिक्स कॉस्ट आ गई। ये पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट है, नई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। अब मैंने फाइंड करना है, अगर आप देखें नया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब नई वेरिएबल कॉस्ट, नई फिक्स्ड कॉस्ट, नई सेल, हर चीज मैंने नई फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यानी यहां से नई फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या चीजें और ऐड हो रही हैं। एक तो 5 मिलियन ऐड हो रहा है, ये जो कंपेन है ये पिछले साल नहीं थी, नई 5 मिलियन ये ऐड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये 8% इन्फ्लेशन भी है इसके अंदर, 8% इन्फ्लेशन भी, लेकिन ये 8% इन्फ्लेशन में जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज नहीं हो रही। जरा गौर फरमाएं, 36 मेरे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसका 40% डेप्रिसिएशन है, तो बताएंगे इसके अंदर डेप्रिसिएशन क्या है। $14.4। तो फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन क्या होगी, अदर देन डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम, 36 माइनस 14.4, 21.6। ये पुरानी, अभी सारी पुरानी बातें चल रही हैं। अब आ जाएं, उसने कहा है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 8% बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 8% बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, बगैर डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन ही बढ़नी, बुक सामने है ना, इसका मतलब है ये 21.6 बढ़ेगी, 14.4 नहीं बढ़ेगी, ये वैसी की वैसे रहेगी। तो नई फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं, देखें जनाब, 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, डेप्रिसिएशन उसके अंदर आ गई 14.4, और नई कंपेन कॉस्ट वो है 5 मिलियन। लो जनाब, ये अगले साल की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, ये अगले साल की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। हाँ जी, बताएं जनाब कितनी अमाउंट आ रही है। ये अमाउंट बताएं कितनी आ रही है, 23.328। ये चेक कर लीजिएगा वर्किंग सही है या गलत है। 42.73। अच्छा, राउंड ऑफ कर दिया आपने, 42.728 आ रही है वैसे। ये हमारी आ गई नई फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता सीवीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिक्स्ड कॉस्ट होती है, क्योंकि इसमें हमने सीएस रेशियो भी इसी पे लगानी होती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आगे आते हैं, नई फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आ गई, गॉट इट। अब हम देखते हैं नई वेरिएबल कॉस्ट को देख लेते हैं, या नई अपनी सेल्स, बाकी चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या आ रही है। ठीक होगी बात। हाँ जी जनाब, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास आ गई, अगर मैं सीएस रेशियो इस पे लगा दूं तो मेरे पास सेल्स भी आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी। जनाब सीएस रेशियो फाइंड करते जा रहे हैं। पुरानी सेल मेरे पास 160 है, ये देखें, 5% कीमत कम करनी है, 5% मैंने कीमत कम करनी है, 0.95, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.95, 152। ये 152 सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज आया है, वॉल्यूम का चेंज इसके अंदर नहीं है, याद रख लें।
क्योंकि वॉल्यूम का चेंज हमने फाइंड करना है, क्योंकि सवाल के अंदर किसी जगह उसने नहीं बताया कि वॉल्यूम का चेंज कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का चेंज हमारे पास अभी आना है, ये बात याद रखनी है। तो ये हमारी ओवरऑल सेल्स नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाएं। वेरिएबल कॉस्ट में उसने कहा है कि हमारा यहां पर उसने परसेंटेज बताई हुई है, कंट्रीब्यूशन है ना यहां पे 30%, तो इसका मतलब है 70% वेरिएबल कॉस्ट है इसका। 70%, क्योंकि आपको पता है CS रेशो का मतलब यही है, 30% इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, 70% इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10 से कम हो रही है और 8% से बढ़ रही है। इसका मतलब है जो वेरिएबल कॉस्ट है 160 का 70% तो है, 1.08 इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाएगी और अपनी कीमत कम होने से 10% कम हो जाएगी। ये भी सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज आएगा, वॉल्यूम की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम का तो हमें पता ही नहीं है। तो हम पहले प्राइस की वजह से चेंज फाइंड कर लेते हैं। जी बताएं जनाब, 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, 108.864, ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आ गया 152 माइनस दिस 43.136। गॉट इट। और बार बार मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर वॉल्यूम का चेंज, क्योंकि वॉल्यूम का तो हमें पता ही नहीं है, वॉल्यूम का भी हमें नहीं पता। ओके, अब देखें प्राइस की वजह से जो रेशियो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिफरेंट रेट से चेंज हुई है, जो सेल प्राइस है उसका चेंज होने का रेट कोई और है। बट वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से दोनों पर सेम इंपैक्ट आता है, क्योंकि सेल बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, सेल कम होगी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। तो याद रखें कि इसकी जो रेशियो है ना वो सेम रहेगी, यानी CS रेशियो, यानी ये हमारे पास C आ गया और ये हमारे पास S आ गया। ओके होगी बात। अब अगर, और उसने मजे की बात है उसने हमें एक और चीज भी बताई है, नए प्रोजेक्ट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी वही 25% रखना है। नए पुराने प्रोजेक्ट का भी यही था, नए प्रोजेक्ट का भी यही है। लो जनाब, अब हमें एक हिंट मिल रहा है यहां से, हम यहां से नई सेल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप ऐसा करें, ये नई फिक्स्ड कॉस्ट है, ये जो CS रेशियो है ये भी न्यू CS रेशियो है, तो मुझे आप ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करके दें। नई ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो C ओवर S। लो जनाब, आपके पास ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगी। जी जनाब बताएं कितनी अमाउंट आ रही है। हाँ जी जनाब, ब्रेक इवन सेल्स किसी ने फाइंड की? जी, ब्रेक इवन सेल्स 150.74. 150.56। अगर एज इट इज मैंने यही वैल्यू पुट की है कैलकुलेटर में तो शायद यही आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं। 42.728 डिवाइडेड बाय 43.136 डिवाइडेड बाय 152। जी जनाब, ओके, ये मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स आ गई
क्या ब्रेक और मार्जिन ऑफ सेफ्टी नया भी वही है 25%। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स को मिलाकर मुझे कोई नई सेल्स बता सकता है? जी जनाब, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स को अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया था मैंने कि ब्रेक इवन सेल से कैसे टोटल सेल फाइंड करते हैं। जो फार्मूला बनवाया हुआ है यहां पर ये है, सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल ओवर 1 माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जी, तो हमें टोटल सेल्स आ जाएंगी ब्रेक इवन सेल्स 150.56 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.2। जी जनाब, डिवाइड करेंगे 150.56 डिवाइड बाय 0.75, 200.74। लो जनाब, ये आपकी नई सेल्स आ गई। ये बात समझ लगी? दोबारा एक दफा गो थ्रू करवाता हूं। देखें, ये फिक्स्ड कॉस्ट हमने फाइंड कर ली, नई उसने खुद बताई थी, और ये उसने हमें डाटा तो दिया था, ये सेल 152 होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सिर्फ प्राइस की वजह से है, इसके अंदर वॉल्यूम का चेंज नहीं था। हमने क्या किया, इस सीएस रेशियो के जरिए पहले फाइंड कर ली अपनी ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करके उस ब्रेक इवन के फार्मूले से, क्योंकि हमें पता है कि इनका आपस में रिलेशन होता है, तो ये हमने टोटल सेल्स फाइंड कर ली। ओके होगी बात? अब जरा आओ, प्रॉफिट स्टेटमेंट पहले मैं बनवाता हूं आपको। यहां पर मेरे पास सेल है, वो पिछला डाटा मैं लिख देता हूं पहले। वेरिएबल कॉस्ट है 108 पॉइंट, जरा मुझे बताइएगा वेरिएबल कॉस्ट क्या था? 108.86 108.86। और हमारे पास कंट्रीब्यूशन आया हुआ है ये पुराना, जिसमें 43.14। ये वो है जो आपके पास पुरानी, इसके अंदर वॉल्यूम का चेंज नहीं था, इसके अंदर वॉल्यूम का चेंज। तो आ जाए प्रॉफिट स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमारे पास सेल्स आ गई 200.74, वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बताएं जरा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है 108.86, इसके अंदर भी वॉल्यूम का चेंज नहीं है। ये से वेरिएबल कॉस्ट है 152 की, और हमें चाहिए वेरिएबल कॉस्ट 200.74 की। तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड, जिंदाबाद। क्या करेंगे, ये जो 108.86 है ये 152 सेल की है, हमें चाहिए 200.74 की सेल, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। मतलब जो पहले आपको 108.86 वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो 152 किया, क्योंकि उन दोनों के अंदर वॉल्यूम का चेंज नहीं है, तो इसलिए हमारी कॉस्ट भी कुछ और होगी, वॉल्यूम की वजह से चेंज आएगी। तो 108.86 डिवाइडेड बाय 152 मल्टीप्लाइड बाय 200.74, 143.77। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। जी जनाब, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, इसको आपस में माइनस करो। 56.97 56.9 200.74 माइनस 143.76। जी,
56.97, ये 7 था। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट हमने नई फाइंड की हुई है, किधर की थी, 42.73, 42.73। जी जनाब, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 14.24। 14.2। जी जनाब, ये बात क्लियर हुई। अभी एक बी पार्ट इसका रहता है इंक्रीज इन वो सेल वॉल्यूम, अभी देखना है। अभी हमने प्रॉफिट बनाया, नई सेल्स फाइंड कर ली, नई वेरिएबल कॉस्ट, फिर आगे वही उसी तरह से चलाया आपने कहा। ठीक होगी बात? चलो आगे चलें। अगला सवाल ये है, जरा गौर फरमाना है। नेक्स्ट, यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगला सवाल ये है कि आपकी पुरानी सेल है 160, नई सेल है 200.74। वो कहता है वॉल्यूम में क्या चेंज आया, और आपको पता है ये इसके अंदर जो चेंज है, एक प्राइस का चेंज है और एक वॉल्यूम का चेंज है। तो अगर आपने सिर्फ वॉल्यूम देखना है तो प्राइस का इफेक्ट निकालना पड़ेगा, मतलब इसको उसी रेट पे लेकर आना पड़ेगा। इसमें प्राइस इफेक्ट क्या है, इसके अंदर 5% कम किया हुआ है, मतलब इस अमाउंट को 95% पे लिया हुआ है, इसके अंदर कीमत कम की हुई है। तो अगर हम कीमत बढ़ा दें, 5% पूरी कीमत कर दें, फिर वॉल्यूम का डिफरेंस आ जाएगा। तो कर लेते हैं जनाब, जो हमारे पास आएगा 200.74, इसको या तो 0.95 पे डिवाइड कर दो या 95 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी कीमत पूरी करो पहले। जी जनाब, तो अगर ये कीमत कम ना होती, कीमत वही रहती, तो जनाब आपका सेल होनी थी 211.31। ये कीमत 5% कम होने की वजह से ये अमाउंट बनी है, वरना वॉल्यूम की वजह से ये सेल है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, चेंज इन वॉल्यूम, याद रखें अगर कीमत बराबर होती तो सिर्फ डिफरेंस ले लेते, कीमत बराबर ना हो तो पहले दोनों की कीमत बराबर करनी है, अगली कीमत बढ़ भी सकती थी, कम भी हो सकती थी। बढ़ जाती तो 1+ % पे डिवाइड कर देना, कम हो जाती तो 0.95, वही गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड। असल में मैंने ये किया है, ये कीमत 95 है, 5% कम होने के बाद मैंने उसको 100% में कन्वर्ट कर दिया। जी जनाब, वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, 51.31, और आपको पता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए बेस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए चेंज डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100, चेंज डिवाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ जी, डिवाइड करें जरा 160 पे इसको, 32.06। 32.06%, ये आपका आंसर। ठीक होगी बात? हाँ जी जनाब, आज के लिए इतना काफी करते हैं। ये इन दोनों सवालों को आपने दोबारा करना है काइंडली, और कल मैंने आपने जो घर से करना है, चौथा पांचवें के बाद 6, 7 और 2 क्वेश्चन, और मैंने आपको एक कल आपको एक शेयर करूंगा प्रैक्टिस स्केड्यूल, बल्कि वो अभी शेयर कर देता हूं थोड़ी देर में, ठीक है?
प्रैक्टिस स्केड्यूल मैं आपको शेयर करता हूँ अभी बना के, तो वो आपने फॉलो करना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।